नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और खगोलीय घटना की बात करेंगे जो कि 59 ईयर्स के बाद हो रही है। इससे पहले 1962 में यह खगोलीय घटना हुई थी। देखिए, ज्योतिष का मतलब किसी गलतफहमी को पैदा करना या फिर कोई भ्रम फैलाना नहीं है। ज्योतिष का मतलब है भविष्यवाणी, आने वाली ग्रहों की स्थिति के आधार पे हमारे समाज में, हमारे विश्व में क्या होने वाला है, इसके बारे में अवगत कराना है। मैं आपको पहले एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। ये चार्ट 9 फरवरी 2021 का है। 9 फरवरी 2021 को अगर आप देखें तो मकर राशि में 7 ग्रहों का योग बन रहा है। अब इस 7 ग्रहों के योग से कैसी ऊर्जा का निर्माण होगा, पूरे विश्व में या फिर व्यक्तिगत जीवन में कैसी उथल पुथल रहेगी। 9 फरवरी 8:45 पे चंद्रमा जैसी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 6 ग्रह जो हमारे घूमते हैं और एक प्लूटो, इनको मिला के 7 ग्रहों का कंजक्शन होगा। सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, ये सब ग्रह एक 7 ग्रहों का योग बनाएंगे। और शास्त्रों के अनुसार 5 ग्रहों से ऊपर कोई भी ग्रहों का योग शुभ नहीं माना जाता। अब मैं आपको बताता हूं। बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अभी ही 1-2 दिन पहले वो वक्री होके वापस से इस गैंग में शामिल हो गए। बुध जब राशि चेंज करते हैं या किसी दूसरी राशि में आते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई काम पेंडिंग रह गया जिसको पूरा करने के लिए वो वापस आ रहे हैं। तो बुध वापस इस राशि में आ जाएंगे और चंद्रमा इसी गैंग में प्रवेश कर जाएंगे। और 12 फरवरी को अमावस्या है तो 7 ग्रहों का ये योग बन जाएगा। यहां पे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 5 या 5 से ऊपर ग्रहों का बहुत महत्व है और जो प्लैनेटरी पोजीशन वो बनती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। 4 फरवरी 1962 को 1962 को ये योग बना था। अब 59 ईयर्स के बाद ये फिर से योग बन रहा है। हम जानते हैं कि 1962 में क्या हुआ था। 3rd वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां बन गई थी। रशिया ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी। इंडिया और चाइना की लड़ाई, जॉन कैनेडी की हत्या, टेररिज्म, बहुत सारी चीजें उन दिनों पनपी थी 1962 में। अब फिर से वो ही ग्रहों की स्थिति मकर राशि में बन रही है। अब मकर राशि जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मकर राशि करती है गवर्नमेंट को, स्टेट को, पावर को, अर्थ को। और ये त्रिकोण का सबसे पावरफुल भाव है। भूमि को रिप्रेजेंट करता है। अब 7 ग्रहों का जो कंजक्शन बनेगा तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी तो इसके बारे में बहुत कुछ बोलती है। क्या क्या फर्क पड़ेगा? विश्व की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। जिसका जैसा लग्न है या जैसी चंद्र राशि है, दोनों चीजें हम देखते हैं ज्योतिष में, उस तरह से उन पर फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हो कि साथ ही साथ काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है और ये 7 ग्रहों की दृष्टि कर्क राशि पे है। कर्क राशि जो कि जल राशि है और मंगल की चौथी दृष्टि भी जल राशि पे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
अब इकोनॉमी पे इसका फोकस ज्यादा रहेगा, इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब इंडिया की अगर हम कुंडली देखें तो इंडिया के 9th भाव में योग बनेगा और जिसकी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। अब तीसरे भाव में क्या होगा? कर्क राशि है। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है पड़ोसी, पराक्रम, जल, नॉर्थ ईस्टर्न। इंडिया और विश्व में जल से संबंधित, जैसे जल प्रलय, समुद्री युद्ध, कोई प्राकृतिक आपदाएं, बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर खासकर फर्क पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये 7 ग्रह इन्वॉल्व है, इसमें सारे ग्रह इन्वॉल्व है। जैसे बात करें अब बाहर कौन से ग्रह रह गए हैं, मंगल रह गया, तो मंगल भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी के जो स्वामी है वो शुक्र है, तो शुक्र ऑलरेडी इस कंजक्शन में है। राहु रोहिणी नक्षत्र में है तो वो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो वो ऑलरेडी इसमें है। केतु ज्येष्ठा में है तो उसके मालिक बुध हैं, तो बुध ऑलरेडी इसमें है। अब बुध वक्री रहेंगे। अब बुध जब वक्री हुए हैं तो इसका भी एक प्रभाव अलग से देखने को मिलेगा, अलग अलग राशियों पे भी और वर्ल्ड पे भी। क्या? बुध किस चीज के मालिक है? वाणी के, कम्युनिकेशन के। बोलेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ। तो हमें सबको इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम जो भी बोलें, जो भी कम्युनिकेशन करें, मेल लिखें या फिर हम लोग फ़ोन पे बात करें या किसी से सामने सामने बात करें, तो बड़े ध्यान से बात करें, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि हम बोलेंगे और सामने वाला कुछ और समझेगा। शास्त्र के अनुसार फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत आएंगी, ट्रैवल पे बहुत फर्क पड़ेगा, कम्युनिकेशन जैसे मैं बोला उसकी दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। अब इन 7 ग्रहों में प्लूटो भी है। अब प्लूटो क्या है? प्लूटो एक अंडरवर्ल्ड का प्लेनेट है, उसको रिप्रेजेंट करता है प्लूटो, अंडरवर्ल्ड को, छुपे हुए लोग, पावरफुल लोग। तो क्या होगा? जो चीजें अब तक सॉल्व नहीं हुई या कुछ छुपी रही वो सामने आएंगी। कुछ ऐसे लोग, पावरफुल लोग जो अब तक सामने नहीं आ पा रहे थे, कुछ घोटाले जो सामने नहीं आ पा रहे थे, कुछ राज जो सामने नहीं आ पा रहे थे बड़े लोगों के, वो सामने आएंगे। और किस चीज पे फर्क पड़ेगा? एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा, इसका खेती बाड़ी फर्क पड़ेगा, खाने पीने की चीजों में फर्क पड़ेगा, फाइनेंस में। अब देख लो, अभी परिस्थितियां बन रही हैं। इजराइल में क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका में, इंडिया में तो आपके सामने ही है, हॉलैंड में। 2019 में जब धनु राशि में ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ था तो CAA के राइट्स हुए थे। उसके बाद भी व्याधि या महामारी भी चली, आंदोलन हुए। इस बार व्याधि वाला या महामारी वाला तो कोई ग्रह इंकित नहीं करता, बट हाँ उसके अलावा जो ग्रह दिखा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा था। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, कोई जल प्रलय, कोई समुद्री युद्ध, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे टेंशंस, देशों के बीच में, पड़ोसी देशों के बीच में आपसी युद्ध, छुपे हुए मुद्दे बाहर निकलेंगे, लोग जन आंदोलन होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, महंगाई बढ़ेगी, खासकर 12 फरवरी के बाद महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने के जो सामान है उनमें उछाल आएगा। अब जो मकर राशि है ये गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब है जैसे गुरु शुक्र बुध एक साथ हैं तो गवर्नमेंट का कोई डिसीजन जो है वो बैकफायर कर जाएगा। जन आंदोलन खासकर बहुत बहुत रोष जनता में रहेगा, जन आंदोलन और भड़केगा। अब क्या होता है, एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही अजीब सा फार्मूला है कि जिस राशि में ये ग्रहों की युति होती है उस राशि के स्वामी जब तक उस राशि में रहते हैं तब तक ये दिक्कतें रहती है। अब इन राशियों के मालिक कौन है? शनि। अब शनि जो है वो जब तक इस राशि में रहेंगे, वो कब तक रहेंगे? वो रहेंगे अप्रैल 2022 तक। तो इस दुनिया में उथल पुथल रहेगी जब तक शनि इस राशि में रहेंगे। नारद संहिता में इसको कहते हैं गोल योग, 7 ग्रह योग को बोलते हैं गोल योग। और बृहद संहिता में भी इसको बोलते हैं कि जब ये 7 ग्रहों का योग बनता है तो क्या होता है? राष्ट्र पीड़ा होती है। राष्ट्र पीड़ा होती है,
अकाल पड़ता है, खाने पीने की चीजों में दिक्कतें आती हैं, एग्रीकल्चर में दिक्कतें आती हैं, लोगों के जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जात परिजात में भी जो कि शास्त्र है उसका एक सूत्र है कि मकर राशि जो है ये जल प्रलय, जंगल में जैसे आग लग जाना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे दिक्कतें होना, सोना चांदी में उछाल आना। आप देख लेना, सोना चांदी में ऐसा उछाल आएगा कि आम आदमी उसको छू भी नहीं पाएगा। पेड़ पौधों पर, ये भी मकर राशि के कारक हैं। एग्रीकल्चर महंगा होगा। और सबसे बुरा क्या है कि अकाल जैसी परिस्थिति पड़ सकती है। तो सब लोग अब क्या कर सकते हैं? एक तो अपनी सेविंग्स बना के रखें, परिस्थितियां कुछ भी बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन ध्यान से रखें। जो भी किसी को बोलना है वो ध्यान से बोलें, क्योंकि आप कुछ और बोलोगे और सामने वाला कुछ और सुनेगा। तो ये जो 7 ग्रहों का योग है, ये परिस्थितियां 9 तारीख से शुरू हो जाएंगी और ये जब तक शनि इस राशि में रहेंगे तब तक ये चलती रहेंगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।